नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वॉरेन बफेट बहुत ही लेजेंडरी इन्वेस्टर है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। वो बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते थे। बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, वॉरेन बफेट उससे बहुत प्रभावित थे। वॉरेन बफेट भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के प्रोपोनेंट हैं। 1986 में जब वॉरेन बफेट 56 साल के हुए, तब वो एक बिलियनियर बन चुके थे। वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे कंपनी के चेयरपर्सन हैं। यह कंपनी री इंश्योरेंस करती है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करती है। वॉरेन बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग से अपना पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। जैसे एक छोटा पेड़ बड़ा बन जाता है, वैसे ही वॉरेन बफेट बहुत अमीर व्यक्ति बन चुके हैं और वो टॉप 10 लोगों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर में ही रहते हैं। उन्होंने अपना घर इतना पैसा होने के बावजूद चेंज नहीं किया है। वो बिलियनियर है, लेकिन आज भी पुराने घर को ही यूज़ करते हैं, जो कि नेब्रास्का ओमाहा में है। उसी तरह उन्होंने अपनी कार भी चेंज नहीं की है। वो आज भी अपनी पुरानी कार को ही यूज़ करते हैं, जो कि वो पहले से यूज़ कर रहे हैं। आज भी वो बर्गर खाते हैं, जो कि वो पहले से खाते हुए आ रहे हैं। ऑफिस जाते हुए रास्ते में जो बर्गर का शॉप आता है, उसमें से वो रोज़ एक बर्गर खाते हैं। इतने डिज़ाइनर कपड़े शोरूम होने के बावजूद भी उन्हें डिज़ाइनर कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक चाइनीज़ डिज़ाइनर के कपड़े जो उन्हें फिट आते हैं, वो पुराने वो ही पहनते हैं, और नए कपड़ों में, नए डिज़ाइंस में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना है कि जो कपड़े मुझे फिट आते हैं, मैं वो ही पहनूँगा। इसी तरह उन्होंने अपना ऑफिस भी चेंज नहीं किया है। आज भी वो रोज़ ऑफिस जाते हैं और अपने पुराने ऑफिस को ही यूज़ करते हैं। खाली समय में वे गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। साथ में वो उकुलेलो बजाते हैं। उकुलेलो एक गिटार की तरह वाद्य यंत्र है। खाली समय में वो यूकुलेलो बजा लेते हैं। उसके साथ ही वो दोस्तों के साथ ब्रिज भी खेलते हैं। ब्रिज एक कार्ड गेम है, जो कि 4 लोग खेलते हैं। उसे पोकर भी कहा जाता है। उन्हें ओरेकल और सेज ऑफ ओमाहा कहा जाता है। इतना पैसा उनके पास है कि आज उनकी ये उपाधि आ चुकी है। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर लूज़ मनी एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यही उनका रूल है। अगर आपके पास पैसा है तो आप या तो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे खर्च कर सकते हैं या तो उसे रख सकते हैं। तो क्या पैसा आप रखेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो आपका पैसा कम भी नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, लेकिन पैसा आपके पास हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप वो पैसा खर्च कर देंगे तो वो खर्च हो जाएगा। तो वही वॉरेन बफेट का कहना है, नेवर लूज़ मनी, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आपको पैसा लूज़ नहीं करना है। अगर लूज़ आप करते हैं तो आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए या खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो आपके पास अगर पैसा है और आपको लगता है कि आप उसे इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं, तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? या तो आप उसे बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे। बैंक में आपको एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आपका पैसा एक निश्चित गति से बढ़ता रहे। तो आप बैंक जाएंगे और बैंक में एफडी या आरडी खुलवाएंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि आप पीपीएफ में इंटरेस्टेड है, तो आप पीपीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं। ये भी एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी या सेविंग स्कीम है। इसमें भी आपको एक निश्चित ब्याज मिलता रहेगा
और आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है पीपीएफ का तो आपको पता होगा कि ये 15 साल का स्कीम है, तो आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन आपका पैसा हमेशा रहेगा और आपको एक निश्चित ब्याज पे पैसा वापस मिल जाएगा 15 साल के बाद। अगर आपको लगता है कि आप पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसा लगा सकते हैं। उसमें भी आपका किसान विकास पत्र होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है और मंथली स्कीम होता है MIS। तो इसमें भी आपको एक निश्चित ब्याज पे पैसा बढ़ता रहता है और आपको हर महीने साल जो भी उनका ड्यूरेशन है उसका पैसा मिलता रहता है। तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल है, बैंक में, पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इससे आपका पैसा एक गति से बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आप में और आपके पास टाइम है, तो आप फिर इक्विटी मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। इक्विटी मार्केट में आप किन कंपनीज़ में पैसा लगाएंगे? अगर आपको नॉलेज है इक्विटी मार्केट का तो आपको बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे से पैसा लगा सकते हैं। तो इससे आपका पैसा बैंक, एफडी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस से तेज़ गति से बढ़ेगा। तो इसके लिए अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपका नॉलेज है तो आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती है और आपको लगता है कि हॉस्पिटल के स्टॉक बढ़ेंगे, तब आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी किराने की वैल्यू चेन में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ग्राहक आते हैं और बहुत माल बिकता है, तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इक्विटी में आना होगा। अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी इक्विटी में आ सकते हैं। अगर आपको कम नॉलेज है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी इक्विटी में लगता है, साथ में डेप्थ में लगता है और हाइब्रिड स्कीम में लगता है। हाइब्रिड स्कीम इक्विटी और डेट को मिला के अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है। तो अगर आपको इक्विटी मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पैसा तेज़ गति से बढ़े और आपके पास टाइम है और आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस करता है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के भी रिटर्न आप चेक कर सकते हैं, कितने रिटर्न उन्होंने 1 साल में, 5 साल में या 10 साल की अवधि में दिए हैं। अगर आपके पास पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप म्यूचुअल फंड में अवश्य इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपको लगता है कि मैं इसको पीएमएस में इन्वेस्ट करूँ, तो आप पीएमएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएमएस एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। ये सब स्कीम, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, पीएमएस, ये रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड है, तो इसमें आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये सब मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंडेंट है, तो हो सकता है कि नुकसान भी हो। तो वो ही वॉरेन बफेट का कहना है, नेवर लूज़ मनी, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। आपको रूल नंबर 1 फॉरगेट नहीं करना है कि नेवर लूज़ मनी। तो चाहे आप कहीं भी आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा और आपका कैपिटल इरोड नहीं होगा, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे बैंक में, चाहे पीपीएफ में, चाहे पोस्ट ऑफिस में। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपके पास टाइम है, तो आप इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही वॉरेन बफेट का कहना है, नेवर लूज़ मनी, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। आपको नहीं भूलना है कि आपका कैपिटल जो है वो बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कैपिटल घट गया या ख़त्म हो गया तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे। इसीलिए आप वॉरेन बफेट की बात हमेशा ध्यान में रखिए, नेवर लूज़ मनी एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1।